एजेंसीज और अंडरवर्ल्ड के आपस के ताल्लुकात की वो हकीकत है जिस पर कभी पूरी रोशनी नहीं डाली गई। कराची की बंदरगाह के दोनों जानिब दो मुख्तलिफ दुनिया बसी हुई है, एक तरफ अमीरों का शहर और दूसरी तरफ लियारी, गरीबी, बेरोजगारी और नाइंसाफी का वो गर्भ जहां से क्राइम का एक पूरा एम्पायर पैदा होता है। इसी लियारी में 1976 में पैदा हुआ अब्दुल। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में 18 मई 1995 एक ऐसा दिन जो रहमान की जिंदगी का सबसे सियाह दिन था। रहमान ने अपनी ही मां को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड्स में लिखा है कि वो उसे मुखबिर समझता था, मगर एरिया सोर्सेस के मुताबिक असल वजह एक और पर्सनल सस्पिशन था। अपनी मां का कत्ल बनने के बाद वापस इंसानी जिंदगी की तरफ रहमान का कोई रास्ता नहीं बचा। रहमान 1995 में रेंजर्स के हाथ लगा, 2 साल जेल में रहा। 1997 में सिटी कोर्ट से ड्रामाई अंदाज में फरार हो गया। उसके बाद वो बलोचिस्तान के हब में बेस बनाता चला गया। 3 शादियां, 13 बच्चे और सिर्फ 2006 तक 34 दुकानें, 33 घर, 125 एकड़ जमीन, ईरान तक जायदादें, एक स्कूल ड्रॉप आउट गैंगस्टर का इंटरनेशनल क्रिमिनल एम्पायर। लेकिन जहां पैसा होता है वहां एगो भी होता है। रहमान को समझ आ गया कि लालू के नीचे रहकर वो कभी डॉन नहीं बन सकता। रहमान को लियारी के क्रिमिनल्स में एक अलग मुकाम दिलाया। रहमान का खानदान ईरान के बलूच इलाकों से आकर लियारी में बस गया। बाहर से देखने पर यह खानदान सोशल वर्क भी करता था, लाइब्रेरी, बॉक्सिंग क्लब्स। लेकिन असल कहानी कुछ और थी। रहमान के चाचा और रिश्तेदार भी मुंशियात और इलीगल धंधों में शामिल थे, और इसी जहरीले माहौल में एक 13 साल का लड़का धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बनता गया। 29 अंठान भी हो, सिफ्ट लिया, लेकिन किसी ने उस बच्चे को रोकना जरूरी ना समझा। यही वो मोड़ था जहां से एक गैंगस्टर का जन्म हुआ। रहमान की दोस्ती रऊफ नाजिम और आरिफ से हुई, दोनों मुंशियात के पुराने खानदान से। आरिफ गैंग का सरगना बना और रहमान उसका राइट हैंड। 1992 में पहली दफा रहमान ने गोली चलाई। 2 लोग, नदीम अमीन और नन्नू, जिनको रहमान ने आरिफ के साथ मिलकर मार दिया। इस कहानी का सबसे दहशतनाक हिस्सा ये है कि रहमान अकेला नहीं था। उसके रिश्ते सियासी रहनुमाओं, कौम परस्तों, BLA के कुछ लोगों और बहुत से पुलिस ऑफिसर से मजबूत थे। हब में उसके जुआखाने, चरस और अफयून के अड्डा सब अप्रूवल से चलते थे। ये सिर्फ क्राइम नहीं, ये एक पूरा निजाम था। 2002 में एक बस अड्डा के भत्ते के झगड़े ने लायारी को आग लगा दी। रहमान ने लालू ग्रुप के आदमी को यूनियन से हटवाया और अरशद पप्पू ने बदला लिया। रहमान के आदमी मामा फैजू को अगवा और कत्ल कर दिया। फैजू, जो अजीर बलोच का वालिद भी था, उसका कत्ल लायारी की सबसे खतरनाक जंग की बुनियाद बना। लायारी गैंग वॉर, दोनों तरफ मर्डर, बदला, टॉर्चर, पूरा लायारी एक बैटलफील्ड बन गया। रहमान सिर्फ लियारी में ही नहीं, पूरे कराची में एक पेड किलर के तौर पर मशहूर हो गया। 2001 में शोएब खान पर अटैक, जिसमें 4 पुलिस वाले मर गए। 2004 में हबनदी के पास 5 ईरानियन लोगों का कत्ल। रहमान न सिर्फ गैंगस्टर था, बल्कि एक पैरेलल पावर सेंटर बन गया था। ये कहानी सिर्फ क्राइम की नहीं, ये उन हल्काओं की कहानी है जो एक गैंगस्टर को पैदा करते हैं, पलते हैं और फिर उसे खत्म कर देते हैं। रहमान डकैत का सफर, मासूम बचपन से लियारी के डॉन तक का सफर, पाकिस्तान के अर्बन क्राइम, सियासत और सिस्टम की सबसे सही तस्वीर पेश करता है। मगर इस कहानी का असली हिस्सा अभी बाकी है। इस डॉक्यू सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि लियारी गैंग वॉर का असली अंजाम क्या हुआ, रहमान का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ और किस तरह एक और नाम, अजीर बलोच, उसकी जगह लेता है।